मुसलमानों को आजादी के बाद ठगते रहा, 25 साल 30 साल यानी ये समझ 40 साल से बेवकूफ बना के वोट लेते रहा। इस बार सामने में लोगों का ऑप्शन था, एआईएम का मतलब हम लोग मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऑप्शन था। अगले बार भी 5 जीते थे, 4 आदमी जो गद्दारी किया उनको सजा मिली, हम लोग 5 जीते हैं। आगे हम लोग जीतेंगे 20, क्योंकि हम लोग नेट टू नेट पर बहुत जगह हारे हैं। राज तो भाजपा का है। भाजपा का कैसे करें? नीतीश कुमार सीएम है, सर्वे सीएम रहने से क्या होगा? सीएम रहने से क्या होगा? असल राज तो भाजपा का है। जैसे संपर्क वो हमारे मुख्यमंत्री है, हम भाई बिहार विधानसभा में एमएलए हैं, तो संपर्क तो होगा। संपर्क का अर्थ क्या? अर्थ ये निकाला जा रहा है कि टूट सकते हैं अपने पार्टी से। नहीं, ये नहीं टूट सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर बीजेपी से नाता तोड़ते हैं तो हम लोग सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे सरकार में जाने के लिए। नीतीश कुमार पर बड़ा विश्वास है भाई, वो अगर बीजेपी के नेता राजद के पास जाते रहते थे ढोल नगारा लेकर के, लेकिन लालू यादव तो ताला ही नहीं खोले आप लोग के लिए। ताला नहीं खोला तो उसका किस्मत का ताला हम लोग चाबी लगा दिए, बंद हो गया। नीतीश कुमार के राज्य में मुसलमान के विकास हो रहे कामों का? देखिए, सबसे पहली बात के हम सिफत तो नहीं की, देखिए उनके राज्य में हम लोग सुरक्षित हैं। सुरक्षित 2025 विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जो लगातार विधायकों की सिलसिला जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात को लेकर के चर्चा का विषय बन रहा है। एक तरफ जदयू ये दावा कर रही है कि राजद के 18 विधायक जो है हमारे संपर्क में है, तो वहीं एएमआईएम से जीत करके आए तमाम विधायक को बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के यानी जदयू पार्टी के संपर्क में है। हमारे साथ मुर्शीद आलम बातचीत करने के लिए विधायक जी हैं। आप लोग के बारे में कहा जा रहा है कि एएमआईएम के जितने भी विधायक हैं वो नीतीश कुमार के संपर्क में है, जदयू के संपर्क में है। संपर्क से क्या अर्थ निकालते हैं? जैसे संपर्क वो हमारे मुख्यमंत्री है, हम भाई बिहार विधानसभा में एमएलए हैं, तो संपर्क तो होगा। संपर्क का अर्थ क्या? अर्थ ये निकाला जा रहा है कि टूट सकते हैं अपने पार्टी से। नहीं, ये नहीं टूट सकते हैं। संपर्क में भेंट मुलाकात है, वो मुख्यमंत्री हैं, काम को लेके जाते हैं, संबंधित विभाग में भी हम काम को लेके जाएंगे, क्योंकि मंत्री बीजेपी का है या जदयू का है, काम तो इन्हीं से लेना है हमको। जाएंगे, उस तरह का संपर्क में है। जो आप कह रहे हैं कि टूटने वाला संपर्क में नहीं। लेकिन सवाल तो उठते रहता है ना कि एएमआईएम के पिछले बार भी, पिछले सरकार में भी, सुनिए ना, पिछले सरकार में भी महागठबंधन की सरकार थी, उस दौरान आपके विधायक टूट करके चले गए, राजद में मिल गए, भले इस बार उनको टिकट ना मिला हो। जो लोग टूटा था वो जीत के आया। ये तो जीत के तो नहीं आया ना। जीत के नहीं आया तो हम लोग वैसा क्यों करेंगे जो जीत के नहीं आए दोबारा? हम लोग उसी पार्टी में रहेंगे, फिर जीत के आएंगे। जो काम जिसका कर्म जैसा था उसका उसको वैसा फल मिला। रही बात की जहां तक टूटने वाला जो आप लोग जो कर रहे हैं संपर्क वाला, आप इस बात को बांध लीजिए एकदम गांठ की तरह। ये खुलने वाला नहीं है। गांठ खुलने वाला नहीं है। हम लोग बदलने वाले नहीं है, न किसी पार्टी में जाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि अगर मंत्रालय का भी लालच दे दिया जाता है तो लोग एएमआईएम के विधायक जो चले जाते हैं, किन्हीं को दोबारा सांसद का टिकट मिल जाएगा तो वो चले जाते हैं। इस तरह का इस बार माहौल नहीं, ऐसा कोई जरूरत भी हमको भी नहीं है, और हम सोचते हैं कि शायद जदयू वाले को भी नहीं है। और आपके साथी जो विधायक, सभी लोगों का एक ही मन है। मन बना लिए हैं, एकदम मन बनाए हुआ है कि 5 साल इसी में रहना है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर बीजेपी से नाता तोड़ते हैं तो हम लोग सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे सरकार में जाने के लिए। नीतीश कुमार पर बड़ा विश्वास है। भाई, वो अगर बीजेपी के नेता राजद के पास जाते रहते थे ढोल नगारा लेकर के, लेकिन लालू यादव तो ताला ही नहीं खोले आप लोग के लिए। ताला नहीं खोला तो उसका किस्मत का ताला हम लोग चाबी लगा दिए, बंद हो गया। हम लोग ताला नहीं खोला, हम लोग उसको लॉक कर दिए, 25 में लॉक कर दिए। आप लोग अब हम ही लोग लॉक किए, तो हम लोगों के साथ नाइंसाफी किया, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी किया, मुसलमानों को आजादी के बाद ठगते रहा, 25 साल 30 साल यानी ये समझ 40 साल से बेवकूफ बना के वोट लेते रहा। इस बार सामने में लोगों का ऑप्शन था, एआईएम का मतलब हम लोग मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऑप्शन था। अगले बार भी 5 जीते थे, 4 आदमी जो गद्दारी किया
उनको सजा मिली, हम लोग 5 जीते हैं, आगे हम लोग जीतेंगे 20, क्योंकि हम लोग नेट टू नेट पर बहुत जगह हारे हैं। अब हम लोगों पर लोगों का विश्वास जमा है, तो हम लोग अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, दूसरे के पास जाके क्या करेंगे। आपके जो नेता है, शीर्ष नेता, वो कहे थे कि अगर कम विधायक जीते तो विधायक को फ्री दे देंगे, कि जहाँ जाना है चले जाइए। नहीं, इस तरह ये प्रशांत किशोर का बानी बोल रहे हैं, हमारे ओवैसी साहब का नहीं। ओवैसी साहब का नहीं। एक भी जीतते वहीं रहते, 5 जीते हैं वही रहेंगे, आगे हम लोग संख्या बल को बढ़ा। आपको कहे कि मुसलमान की वोट बैंक को लेकर के लालू यादव राजनीतिक बिहार में मुसलमान अल्पसंख्यक और दलित पिछड़ा की राजनीति की है, तो कहा जा रहा है कि मुसलमान वोट बैंक जो है वो लगातार लालू प्रसाद यादव से जुड़ा रहा, उसके बाद नीतीश कुमार से जुड़ा, अब एएमएम की तरह रुख कर रहे हैं मुसलमान जो है। रुक कर लिया, कर नहीं रहे। अगर वो दलित पिछड़ा का नेता है तो आज 25 सीट पर क्यों आ गया? कोई दलित वोट देता कहीं उसको? यादव तो वोट नहीं देता लालू प्रसाद को, तो सिर्फ मुसलमान उसका पकिया रह गया, तो वो भी इस बार चला नीतीश गया। कुमार के राज्य में मुसलमान के विकास हो रहे कामों का। देखिए, सबसे पहली बात के हम सिफत तो नहीं की, देखिए उनके राज्य में हम लोग सुरक्षित हैं। सुरक्षित, अच्छा ठीक, आप सुरक्षित कह रहे। मॉम लिंचिंग का घटना सुने हैं? 2 दिन हुआ है, अभी हुआ है, आपको बगल ही में हुआ है, नवादा में हुआ है। हम लोग सरकार से मांग भी करेंगे कानूनी कार्रवाई के लिए। अगर सरकार कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी, को पकड़ा गया, सुनिए, कार्रवाई नहीं करेगी, हम लोग विधानसभा में विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करेंगे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे नीतीश कुमार में आप लोग विश्वास रखते हैं, लेकिन कब तक मुसलमानों का मॉब लिंचिंग बिहार में होते रहेगा? कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? मुसलमान कहा जाता है कि बिहार में सद्भावना वाले आदमी है, सभी लोग को यहाँ सम्मान है, लेकिन धर्म पूछ करके, पैंट उतरवा करके इस तरह का मॉब लिंचिंग की घटनाएं नहीं लग रही? ये सारी बातें निंदनीय है, शर्मनाक है। इधर बढ़ी है कि नहीं, ये आपको लग रहा है कि घटी है या बढ़ी है? देखिए, जनसंख्या बढ़ा है तो मॉब लिंचिंग भी बढ़ा है। मतलब मानता है कि नीतीश राज में मॉब लिंचिंग की घटना बढ़ी? नीतीश राज की बात हम नहीं कर रहे हैं, उसके राज तो भाजपा का है। भाजपा का कैसे करें? नीतीश कुमार सीएम है, सर्वे सीएम रहने से क्या होगा? सीएम रहने से क्या होगा? असल राज तो भाजपा का है। असल राज भाजपा का है। आप लोग भी बुलडोजर से डर रहेगा? हम लोग काहे डरेंगे? नाजायज करने वाला डरेगा, हम क्यों डरेंगे? आपके क्षेत्र में चला है कि नहीं बुलडोजर? नहीं, हमारे क्षेत्र में भाई जहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ है, अवैध रूप से रोड, सड़क, घाट और सरकारी जमीन को अगर कोई हड़प लिया है, अतिक्रमण, वो तो बुलडोजर चलना ही चाहिए, एकदम चलना। चलिए, तो एआईएम के विधायक जो है वो बुलडोजर का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं बुलडोजर तो चलना ही चाहिए, अतिक्रमण वाले जगहों पर, सड़क किनारे हो या फिर कहीं भी अतिक्रमण किया गया है तो वहां बुलडोजर चलना जायज है। ऐसे में नीतीश कुमार नहीं बल्कि सर्वे सर्वा बीजेपी है। देखिए, तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।